मधु शर्मा, प्रिंसिपल लाला सरनदास बूटाराम अग्रवाल सर्वोदय विद्या मंदिर फाजिल्का। आरबी लाइव के माध्यम से मैं एक जो है पुरजोर अपील नगर वासियों से करना चाहूँगी कि इन दिनों क्या पिछले कई सालों से जागरण में और कुछ और जब कोई धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं तो उसमें झांकियाँ बनाई जाती हैं, तो बड़ा देख कर अजीब लगता था कि वो भगवान कृष्ण का स्वरूप बनाकर, माँ काली का स्वरूप बनाकर, और फिर वो वहाँ पे कुछ रुपए जो हैं वो इकट्ठे किए जाते थे। तो सोचती रहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान का स्वरूप जो है वो इस तरह जो है वो धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, लेकिन वो मन में ही बात रह जाती थी। तो इसी चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी कि शहर के अंदर होने वाले जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हैं उसके अंदर जो है झांकियाँ ना बनाकर, मानती हूँ कि वो जो कलाकार हैं उनके वो पेट भरने का साधन भी हो सकता है, लेकिन उन भाइयों से मेरी अपील है कि वो अपना परिवार के पालने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए किसी और काम को भी अपना सकते हैं, क्योंकि जागरण के अंदर म्यूजिशियन भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको वो लेकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। और दूसरी अपील मेरी जो है वो नगर के अंदर होने वाली जो कमेटियां हैं जो कि रामलीला का मंचन करती हैं, उनसे भी मेरी एक अपील है कि वो रामलीला शुरू होने से पहले जो पुरुष भाई हैं वो एक महिला का रूप धारण करके मंच पर गानों पर नृत्य करते हैं। वो भी देखने में बहुत ही एक ऑकवर्ड लगता है। ये मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो उस नृत्य की बजाय जो कि वो गानों पर और उन पर जो नृत्य करते हैं उसकी जगह पर अगर किसी भजन गायक को बुलाया जाए, किसी एक अच्छे सिंगर को वहाँ पे बुलाया जाए, कोई वाद्य यंत्र जो है वहाँ पे अगर बजाए जाएं, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब वो नृत्य चल रहे होते हैं तो लोग बैठे होते हैं, और जैसे ही रामलीला शुरू होती है तो लोग धीरे 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 उठना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम लोग जो कि भावना के साथ उनको देखते हैं, तो वो लोग बैठते हैं और उसको देखते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि बच्चे भी भगवान का रूप धारण करते हैं, तो बच्चे अगर भगवान का रूप धारण करते हैं तो वो एक संदेश देना चाहते हैं, और हम अपने संस्कार कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी देवी देवता कौन है, तो वहां पर किसी तरह की धनराशि इकट्ठी नहीं की जाती। बच्चों के अंदर अपने देवी देवताओं के प्रति एक सम्मान पैदा हो, उनके प्रति एक उनको मानने की एक जो उनके अंदर एक भक्ति भावना पैदा हो, उसके लिए उन बच्चों को जो है वो स्वरूप दिए जाते हैं। और बच्चे, आप मानते ही हो कि बच्चे जो है बड़े एक सरल हृदय के होते हैं, और बच्चों को तो हम वैसे ही कहते हैं कि वो भगवान का रूप होते हैं। तो अगर वो किसी भी देवी देवता का अगर वो स्वरूप धारण करते हैं तो इच्छा यही होती है कि वो उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके बारे में सब कुछ उन बच्चों को पता लगे। तो सारे विद्यालयों का यही मकसद होता है। अगर रामलीला और रासलीला कहीं ना कहीं किसी मंच पर अगर उसका मंचन होता है तो उसके पीछे भी एक ही मकसद होता है कि उस मंच के माध्यम से भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी, वो जन जन तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि पुस्तकें पढ़ने का समय किसी के पास नहीं, ग्रंथ कोई पढ़ता नहीं, तो कम से कम इनके माध्यम से हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, वो बच्चों तक जरूर पहुंचे। तो इसीलिए जो है वो एक सीरियल्स बनाए जाते हैं और जो मंचन किया जाता है मंच के ऊपर। और अभी दशहरा आने वाला है, तो दशहरे से पहले भी मेरी दशहरा मनाने वाली सभी कमेटियों से भी मेरी एक अपील है कि अपना शहर बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर और बड़ी धार्मिक विचार वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो दशहरे से पहले भी जो है वो जो मंच बनाए जाते हैं उसके ऊपर भी वो रूप धारण करके नृत्य किए जाते हैं। तो उनकी जगह पर अगर आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे भजन गायक, अच्छे अच्छे भेंट गाने वाले, अच्छे अच्छे और
भगवान कृष्ण की लीला और उसकी लीला को करने वाले भगवान राम के उनके बारे में बताने वाले अगर लोगों को आप मंच पर बुलाएंगे और नृत्य के स्थान पर अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उम्मीद है कि ये जो संदेश हम अपने रामलीला के माध्यम से, अपने रासलीला के माध्यम से, आप किसी और के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंचेगा। और अगर मेरी किसी भी बात से अगर किसी को भी बुरा लगता है या लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरे अपने मन के भाव थे कि हमें जो है इन झांकियों से दूर रहकर और वो भाई बंधु जो हैं जो इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं वो अपनी कला का प्रयोग कहीं और भी कर सकते हैं। कोई नाटक का मंचन करके किसी और को मंच को स्थापित कर अगर वो अपना पेट यापन करें तो भी उनके लिए जो है उनका परिवार जो है चल पाएगा। उनके साथ भी मेरी हमदर्दी है कि अगर ये झांकियां बंद होती हैं तो परिवार चलाना भी उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी।